कुछ गांव इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में, लेकिन कुछ पाप में। दुर्गापुर उत्तर के पहाड़ों में छिपा वो नाम जहां बीते 20 वर्षों से हर साल एक मासूम बच्चा गायब हो जाता है, बिना शोर, बिना लड़ाई, बस एक घंटी की गूंज जो हर बार एक जान ले जाती है। सैड। आज फिर वही तारीख है, सावन की पूर्णिमा। पिछली बार मेरा नाती गया था, इस बार मेरा पोता है और मैं हर साल बस ईश्वर से यही पूछती हूँ, मेरा नंबर कब है। तू ईश्वर से पूछ रही है? यहाँ अब ईश्वर नहीं बचा दादी, अब बस वो बची है जो हमने भड़काई, जो हमने मारा और जिसने अब हमें चुना है। माया देवी अब देवी नहीं रही, अब वो आग है और वो आग हर साल एक बच्चे में जलती है। देखो अर्जुन, यही है तुम्हारा नया घर, पहाड़ों के बीच, शांति से घिरा हुआ। पुराना जरूर है लेकिन दिल से बहुत अच्छा। तुम्हें यहाँ पढ़ाई का अच्छा माहौल मिलेगा। हाँ माँ, शांति तो है, शायद जरूरत से ज्यादा ही। ये सन्नाटा बोलता नहीं है लेकिन कुछ बताता जरूर है। तू शहर वाला बच्चा है, तुझे तो हॉर्न और मोबाइल की आवाज चाहिए। यहाँ तू कुछ दिनों में आदत डाल लेगा। नया परिवार आया है, बच्चा भी साथ लाया है, अब शायद इस साल मेरा घर बच जाए। दुर्गापुर में हर नई आवाज के साथ कोई पुरानी चीख जागती है। अर्जुन को नहीं पता था कि वो सिर्फ घर नहीं बदल रहा, वो एक कहानी का हिस्सा बनने आ रहा है। ऐसी कहानी जिसका अंत हर बार मौत में होता है। कुछ रातें लंबी नहीं होती, लेकिन उनमें एक पल भी उम्र जितना भारी होता है। अर्जुन की पहली रात दुर्गापुर में, और वो सोच रहा था ये सिर्फ पहाड़ हैं, लेकिन यहाँ समय भी पहाड़ बन चुका था। आज का दिन अजीब था। सब कुछ इतना शांत कि डर लगने लगा, जैसे इस शांति के पीछे कोई शोर छिपा हो। ये तो बच्चा है, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। अर्जुन चुपचाप घर से बाहर निकलता है। अर्जुन धीरे धीरे चलता हुआ। While being scared, वो मंदिर, कुछ है वहां, वो घंटी, हवा नहीं हिला रही उसे। फिर कौन? अर्जुन मंदिर की ओर बढ़ता है। मंदिर सुनसान, लेकिन खून के धब्बे सीढ़ियों पर। अर्जुन पीछे मुड़ता है, कोई नहीं, लेकिन मंदिर की घंटी फिर अपने आप बजती है। अर्जुन को उस रात नींद नहीं आई, क्योंकि कुछ नींदें सपनों से नहीं, डर से भरी होती हैं, और वो डर अब सिर्फ उसकी आंखों में नहीं, उसकी सांसों में भी बस चुका था। हर आत्मा की एक आवाज होती है, पर जब वो जुबान खो देती है, तब उसकी चीखें किसी चीज में बंद हो जाती हैं। कभी मंदिर की दीवारों में और कभी एक पुरानी डायरी के पन्नों में। अरे ये डायरी यहाँ किसने रखी? अर्जुन डायरी खोलता है। पहला पन्ना खून से सना है। डायरी की आत्मा की आवाज, महिला की दुख भरी धीमी आवाज में। 22 जुलाई, मेरी बेटी आज फिर रात में रोती रही। गांव वालों ने कहा ये सिर्फ सपना है, लेकिन मैं जानती हूँ वो हर रात मेरे बच्चे को घूरते हैं, वो साए। ये किसकी डायरी है? ये तो यहीं की कहानी लग रही है। 23 जुलाई, आज मैंने उसे अपने हाथों से जमीन के नीचे छुपा दिया। वो साया उसे लेने आया था। मैंने मन्नत मांगी, मैंने खून बहाया, लेकिन मेरी बेटी को वो ले गया और मुझे जीवित छोड़ दिया सजा के लिए। अर्जुन डायरी बंद कर देता है। अचानक दीवार पर नाखूनों के निशान दिखाई देते हैं। दीवार से अचानक एक बंधी हुई लकड़ी की गुड़िया गिरती है। उसका चेहरा जला हुआ है। माँ, माँ, जल्दी आओ, यहाँ कुछ बहुत गलत है। क्या हुआ अर्जुन, क्यों चिल्ला रहे हो? अर्जुन कुछ नहीं बोलता। माँ दीवार की ओर देखती है, पर कुछ नहीं दिखता। माँ धीरे बोलती है, उसकी आवाज बदल जाती है, जैसे किसी और आत्मा ने उसका शरीर ले लिया हो। कभी सोचा है अर्जुन, जब कोई माँ अपनी औलाद को खो देती है तो क्या वो सिर्फ इंसान रहती है